इलेक्शंस का त्योहार शुरू होते ही देश में काफी हलचल देखने को मिली है और आए दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े कई केसेस सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचे हैं। एक ऐसा केस जिसने कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर ली है वो है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की कहानी, जहां यूनियन ने लाए गए न्यू एक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रोसेस से रिमूव करके लोगों की फटकार सुनी है। फिर वक्त नहीं लगा जब इस केस में कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आ पहुंचे और जिन्होंने इस पे सुनवाई करना भी शुरू कर दिया है। एक मेन पिटीशन इस केस में कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह लिए मौजूद है और एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद है ने इस मामले की हियरिंग 15 मार्च से शुरू की है, पर आज जाकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है जो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल फील्ड पर एक हंगामा खड़ा कर देगा। आपको बता दें कि इस केस की लास्ट हियरिंग में यूनियन ने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस और इस एक्ट को डिफेंड करते हुए कहा था कि जरूरी नहीं कि इस प्रोसेस में जुडिशियल मेंबर शामिल हो तभी ये प्रोसेस फेयर या इंडिपेंडेंट होगी, और अपने फाइल्ड एफिडेविट में स्टेट किया था द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी डज नॉट अराइज फ्रॉम एंड इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रेजेंस ऑफ अ जुडिशियल मेंबर इन द सिलेक्शन कमिटी। लेकिन आज की हियरिंग में वापस से पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट्स विकास सिंह और प्रशांत भूषण ने सेंटर को टारगेट किया, ये कहते हुए कि उन्होंने ये एक्ट को लाकर गलती तो की ही है, पर जब इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो गया था तो उन्होंने जल्दबाजी करते हुए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट भी कर लिया ताकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल ना रहे। हालांकि सीनियर एडवोकेट भूषण के आर्गुमेंट सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अपॉइंटेड कमिश्नर्स के खिलाफ तो कोई केस ही मौजूद नहीं है, ये बताने के लिए कि वे सही लोग नहीं है, एंड स्टेटेड now they have been appointed, elections are on the corner, it is a question of balance of convenience, there are no allegations against persons appointed। हालांकि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को अनूप बरनवाल जजमेंट रेफर करते हुए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात पर जोर दिया। इस पॉइंट पर तो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल जजमेंट के थ्रू कहा ही था कि इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीजीआई भी शामिल होंगे, तो फिर भला कैसे यूनियन ने उन्हें इस प्रोसेस से रिमूव कर दिया, एंड स्टेटेड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट देन। हालांकि बेंच ने कहा कि पिटिशनर्स ऐसे ही नहीं क्लेम कर सकते कि ईसीआई यूनियन के अंदर दबी हुई है, एंड स्टेटेड यू कैन नॉट सी दैट द इलेक्शन कमीशन इज अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट दिस स्टेज, वी कैन नॉट स्टे द लेजिस्लेशन एंड इट विल लीड टू ओनली केओस एंड अनसर्टेनिटी। और इसी के साथ यूनियन को एक खुशखबरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में स्टे लगाने से सख्त मना कर दिया। द बेंच एक्सप्रेस्ड रिलक्टेंस to issue an immediate stay on the legislation, but issued notice calling for a response from the other side। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिटिशनर्स को आश्वासन दिया है कि वे उनके आर्गुमेंट्स डिटेल में सुनेंगे, पर अभी इस मोमेंट पर स्टे लगाने से बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है, इसलिए उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच का शुरुआत से ही कुछ ऐसा स्टैंड रहा है जिसमें उन्होंने कहा भी है कि वे ऐसे ही यूनियन द्वारा लाए गए एक्ट्स पर स्टे नहीं लगा सकते हैं, और ऐसा पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वापस से रिपीट करते हुए कहा भी था। द मैटर केम अप ट्वाइस ऑन बोथ द ओकेजन्स। इट वाज पॉइंटेड आउट दैट नॉर्मली वी डू नॉट स्टे बाय एन इंटरिम ऑर्डर अ लेजिस्लेशन। आपको बता दें कि इसी के साथ द बेंच हैज आल्सो स्टेटेड द इलेक्शन कमीशन हैज टू बी इंडिपेंडेंट एंड फेयर। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट्स में कई सीनियर एडवोकेट्स मौजूद थे और सबका एक मेन सवाल यही था कि क्या भला यूनियन को इतनी पावर ईसीआई के अपॉइंटमेंट्स में देनी चाहिए जिससे शायद वे आने वाले दिनों में एक गलत इन्फ्लुएंस लोकसभा इलेक्शंस पर डाल सकते हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण एंड अदर लॉयर्स echoed their submissions, raising the apprehension that the legislation under challenge would facilitate undue executive influence in the process of appointing election commissioners and chief election commissioners and ultimately the electoral process। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने भी इस मामले में अपने व्यू सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने रखते हुए कहा था, अकॉर्डिंग टू मी इन ऑल सीरियसनेस दिस एक्ट विल पुट एन एंड टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हालांकि बेंच ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वे इस मामले में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना पास करे। आपको बता दें कि इन सब के अलावा भले सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन को एक बहुत बड़ी राहत दी है, पर वही उन्होंने यूनियन की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को काफी ग्रिल भी किया है और उनसे कई सवाल जवाब भी किए हैं, जिसे हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो इस न्यूज की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।